तो दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं आप सबों को ले आया हूं अपने ही क्षेत्र के एक ग्रामीण हाट यानी कि बाज़ार में। और यहाँ मैं आज ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आया या नाहक ही नहीं चला आया। आए हैं हम इस क्षेत्र में एक शादी में शरीक होने के लिए। जी हाँ, शादी की पार्टी है तो निमंत्रण भी है हम सबों का। तो मैं और मेरे पापा दोनों जन निकले हैं और ये एक पुराना सा हाट है जहाँ पहले हम लोगों का इससे पाला पड़ता रहता था। तो अपनी यादें ताज़ा करने के लिए मैं और मेरे पापा इस हाट बाज़ार में प्रवेश कर गए। और आप देख पा रहे होंगे ये सामने जामुन। जी हाँ, यहाँ जितनी भी सब्जियाँ और चीज़ें आपको मिलेंगी ज़्यादातर लोकल मिलेंगी, देसी मिलेंगी, तो गोबर से उपजी हुई मिलेंगी। इसीलिए लोग अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए ग्रामीण हाटों का रुख करते हैं सब्जियों के लिए। और ये जो हमारा साबड़ा हाट है, साबड़ा बाज़ार, ये पश्चिम बंगाल की सीमा से बिल्कुल ही सटा हुआ है। लगभग एरियल डिस्टेंस 9 किलोमीटर का मान लीजिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल करीब कहेंगे। मित्रों, आपने कभी किसी ग्रामीण हाट या बाज़ार का दौरा किया है? सब्जी लेने के लिए नहीं, घूमने फिरने के ही बहाने। जी हाँ, अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। अलग ही अनुभव है यहाँ का। सब कुछ मीठा मीठा सा प्रतीत होता है। इधर देखिए आनंद ही दिखती है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अंदर अगर या बीच कोई अगर अभाव भी है तो चेहरों से नहीं झलकता दोस्तों। हमेशा से ये एक ही गति पर बहते जाते हैं। तभी तो कोविड का असर इन पर काफ़ी कम हुआ है। ये सब्जी वाले जो अंकल जी हैं, मेरे पापा जी को शायद पहचान गए हैं और कुछ पुरानी बातें मेरे पापा को याद करा रहे हैं। तो पापा को भी याद आया और हाँ में हाँ भरी इन्होंने। और इनकी दुकान से मेरे पापा मूड बना रहे हैं साग परचेज करने का। जी हाँ, साग आप समझ सकते हैं। साग हरे हरे पत्ते जिनमें लगे होते हैं, तो वो 3 तरह की इनके यहाँ हैं। जो ये बांध रहे हैं दुकानदार भाई साहब, वो खड़िया साग कहते हैं इसे। साग को ही काफ़ी बड़ा होने दिया जाता है और फिर इनके इन डंठलों के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। कभी खा कर देखें। फ़िलहाल मेरे पापा तो ख़रीद रहे हैं साग। और इन भाई साहब ने जो साइकिल के कैरियर पर ये दबा रखा है, जी हाँ, यही साग है। और ये साग हम लोगों ने भी परचेज किया है यहाँ से। लीजिए 24 कैरेट प्योर गोल्ड वाली मुस्कान। तो दोस्तों अब हम लोग चले उस शादी में शामिल होने जहां से हमें आमंत्रित किया गया है। और इस बीहड़ जंगल के बीचों बीच है वो स्थल जहां हमें शरीक होना है उनकी खुशी में। तो चलिए चलते हैं। लघु शंका के लिए रोका था यहाँ पर। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में इस जंगल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये भयानक सा घनघोर जंगल। और इस जंगल के मध्य में रहते हैं सिर्फ 4 परिवारों के घर। और आज हम लोगों को वहाँ इनवाइट किया गया है। मैं और मेरे पापा जी साथ में आए हैं इस इनवाइट को, वो क्या कहते हैं, अटेंड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे के नज़ारे। और सूर्यास्त हो चुकी है और ये सूर्यास्त के बाद का नज़ारा है। जी हाँ, और मेरे फ्रंट कैमरे से तो आप सबों को शायद ना दिखे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिख ही रहा है। जी हाँ, यही वो स्थल है जहाँ पे ये शादी समारोह चल रही है। और यहीं पे प्रीति भोज वगैरह का कार्यक्रम भी चल रहा है। और भोला तिवारी बाबा के यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और ये है सिलफोर गांव का पोड़ाबाद टोला। ये है आयोजन स्थल। जी हाँ, और जहाँ पृथ्वी भोज चल रही है, पृथ्वी भोज। और ये चारों तरफ घनघोर बियाबान जंगल। जी हाँ, रात को अभी तो बूंदाबांदी भी हो रही है। अगर ये बूंदाबांदी ना होती तो वाकई काफ़ी जीव जंतुओं के आवाज़ आप सबों को सुनाई पड़ते, लेकिन उन्हें भी अकस्मात इस बरसात का चक्कर हो गया हो शायद, जंतुओं को, जीवों को, तो वो भी अपने बिलों में डूब के पड़े हैं।
ये जो आप घेरा देख रहे हैं ये एक तरह से बॉर्डर है, जहाँ के बाद शुरू होती है ये जंगल। जी हाँ, और ये गेट आप देख रहे हैं, ये फाटक छोटा सा, जहाँ से हमारे चाचा जी जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो सीन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद का जो सीन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, इस तरह से घनघोर, बियाबान, अंधकार नुमा और भयानक भी कह सकते हैं। लेकिन मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, तो मुझे जो भयानक लगते हैं वो भयानक भी नहीं लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अब चलते हैं आयोजन स्थल की तरफ, लेकिन उसके पहले एक बावड़ी भी आप सबों को दिखाना चाहेंगे। एक कुआं, शायद प्राचीन ही हो, पत्थरों से इसे बांधा गया है और भी सामने जाना पड़ेगा आप सबों को इसके मतलब कि अंदरूनी चीज़ों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं इस वक्त जाना पसंद नहीं करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हैं। ये तेल में तली जा रही हैं प्यारी प्यारी कचौड़ियाँ, और उधर ढाले जा रहे हैं भात। जी हाँ, चावल को पकाकर भात बनाया गया है हम सबों के लिए, और ये सारे मित्र भाई लोग जो हैं ये अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं इन सबों की। समारोहों में मेहमानों का सबसे पसंदीदा जो स्थल होता है दोस्तों, वो यही है। यहीं पे प्रीति भोज कराई जा रही है और हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, पहले भाई साहब लोग निपट ले। हालांकि दोस्तों शादियों को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, लेकिन ये सामने जो भाई साहब बैठे हुए हैं, जी हाँ, गिफ्ट कलेक्टर हैं, और ये किसी भी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता। चुने हुए मेहमानों में से किसी एक खास को ही ये पद दिया जाता है। भूमिकाओं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे ऊंची जो भूमिका है वो जनरेटर की होती है। किसी भी समारोह में सारी चकाचौंध जो है वो इसी के दम पर होती है। और ये रहा सादगी से परिपूर्ण शादी का मंडप। यहीं पे शादी संपन्न होनी है मित्रों, काफ़ी क्यूट है।